नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों की शुरुआत आज पहले बुलेटिन में होगी औरैया जिले की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। फिर बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी गिरफ्तारी न होने की दशा में आत्महत्या कर लेने की धमकी दी। इसके बाद बात करेंगे मथुरा की, जहां अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। औरैया से बड़ी खबर सामने आई, जो संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। शहर के जाने माने व्यवसायी की पत्नी और पुत्र समेत गोली लगने से तीनों की मौत हो गई। प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवार की पत्नी और पुत्र शिवम का शव बंद घर में छत विक्षत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। प्रतिष्ठित कारोबारी और 2 अन्य की मौत से शहर में काफी सनसनी फैल गई है, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में आज पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को भी धमकी दी है कि अगर 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आत्मदाह कर लेगी। दुष्कर्म पीड़िता ने शिकोहाबाद के माथुर कॉम्प्लेक्स स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उसकी थाना शिकोहाबाद में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी डॉक्टरी बयान हो चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि उसके गुर्गे लगातार धमकी दे रहे हैं कि मामले में सुलह कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों की हत्या कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी फरियादी पत्र दिया है, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर 2 दिन में आरोपी को पकड़कर जेल ना भेजा गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या घटना हुई है, क्या मामला है? ये मामला है, मेरे पति को 384 का एक मुकदमा लगाया था इन्होंने, धर्मेंद्र यादव ने। तो इन्होंने मुझे बुलाया था पंचायत के लिए, आप मेरे घर पे आ जाओ तो मैं फैसला। किसने बुलाया था? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव कौन है? उनकी पत्नी है जिला पंचायत। तो इन्होंने मैम में गई 6 तारीख को, 7वां महीने 6 जुलाई को। तो इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करे, वहाँ पे आकर मैं अकेली गई थी। फिर मुझे 1 महीना हो गया, घर में से नहीं निकलने दिया बिल्कुल। तो मैंने 17 तारीख को मुकदमा अपना दर्ज कराया है, आज 1 हफ्ता हो गया है। अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसपी साहब को भी दिया है परसों 22 तारीख को, उन्होंने अभी भी कोई गिरफ्तार नहीं। अगर 2 दिन के अंदर में गिरफ्तारी हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या करेंगे। एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया था? ये कहा था 2 दिन में हो जाएगी गिरफ्तार, लेकिन आज 24 अगस्त तक नहीं हुआ। नहीं हुआ है कोई। आगे क्या कदम उठाएंगे? हम आगे अपनी आत्महत्या करेंगे 2 दिन के अंदर में। हो रहे 2 दिन में तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी आत्महत्या करेंगे। कौन आएगा? क्या कहेगी? आपको दे रहे हैं? 4 दिन हो गए घर से निकले, निरंतर जिस दिन घटना हुई थी वो बताया जा रहा है कि कोई पंचायत का मामला भी था। पति को बुलाया था, इन्हें केस 350 से होता है। अच्छा, इसी पंचायत के लिए बुलाया था। कितने लोग गए थे आप? हम अकेले गए थे घर से। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी की बेतवा नदी पर बने खडेसर गांव के पास बने पारीचा डैम पर फंसे 4 युवकों का हाल चाल और उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पहुंचे। साथ में राजेंद्र शर्मा, एडवोकेट राजपाल सिंह बुंदेला, प्रमोद प्रधान, अजय जैन के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद रहे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया, साथ ही एनडीआरएफ के अधिकारियों से सीधी बात कर टीम को जल्द बुलाने के लिए कहा और रेस्क्यू शुरू करने की बात कही। अभी भी पूर्व मंत्री मौके पर मौजूद हैं और टापू पर फंसे सहित 4 युवकों को बाहर निकालने के लिए उच्च अधिकारियों को लगातार संपर्क में बांधे हुए हैं। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि सबसे पहले उनकी जान बचे और उसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर बुलवाए जाएं, क्योंकि एक प्रॉपर चैनल है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है, खास तौर से झांसी जिले के अंदर इस तरह के जहां स्थान है वहां पर बोर्ड लगना चाहिए
और सिंचाई विभाग हो या पुलिस की तैनाती होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ना तो टापू पर जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश हो या ना हो, मध्य प्रदेश का पानी लगातार यहाँ आता है और आज ये स्थिति है कि उन 4 व्यक्तियों की जान फंसी हुई है। और इसमें हमने ये भी कहा है कि अगर कहीं से हम लोगों की ज़रूरत हो, जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तो उस समय के बहुत सारे अधिकारी हैं, तो हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनकी मदद के लिए संदेश भेज रहे हैं कि किसी तरह ये चारों लोग टापू से निकल के आएँ। 2 बच्चे जिनके हैं उसकी माँ बेहोश पड़ी है, हम लोगों ने उन्हें सांत्वना दी है और लोगों से कहा है कि कोई भी हतोत्साहित नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। गोवर्धन विकासखंड के अंतर्गत फोडर गांव में एक मामला सामने आया है, जहां कई ग्रामीणों को पीने और घर में उपयोग करने के लिए पानी के लिए किलोमीटर भर दूर चलकर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पानी भरते समय महिलाओं का आपस में विवाद भी हो जाता है। अगर हम बात सफाई की करें तो गांव में नालियों में कीचड़ जमा हुआ है, जल भराव की दिक्कत आए दिन देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इस गंदगी के कारण गाँव में तरह तरह की बीमारियों के फैलने का भी डर है। एक और जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा गाँव में लाइट और पीने का पानी, सफाई और घर घर शौचालय और बच्चों की शिक्षा की नई योजनाएं पारित की जा रही हैं, तो वहीं सभी गांव और आदर्श गांव बनाया जाए ये भी कहा जा रहा है। मगर गांव के प्रधान आला अधिकारियों के साथ मिलकर सभी योजनाओं के पैसों को निजी उपयोग में ले लेते हैं और इन योजनाओं को पलीता लगा देते हैं। साथ ही जनमानस तक इन योजनाओं को पहुंचाते ही नहीं है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया कोई पानी ना भरन दे, कोई पानी की समस्या ही ना, लठबाज है। लठबाज है। प्रधान ने कोई काम नहीं कराया अब तक? कोई ना कराया कुछ भी प्रधान। अच्छा, बाकात तो बूना बनाई लेट रहे गाँव। अच्छा जी। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आए दिन चलाए जा रही चेकिंग अभियान के कारण अपराध और अपराधियों के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 माह पहले वाहन चोरी की खबर मीडिया में सुर्खियां बनी हुई थी, तो वहीं अब गंभीरता से इसे लेते हुए थाना प्रभारी नितिन कसाना और हल्का इंचार्ज महेंद्र मलिक, एसआई चंद्रवीर सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के द्वारा कस्बे के प्रत्येक चौराहे और मुख्य मार्गों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते अपराध और अपराधियों के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस इसी प्रकार से कार्यशैली को अंजाम देती रही तो वो दिन दूर नहीं जब क्षेत्र से अपराध और अपराधियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा के तरफगंज थाना क्षेत्र के परसदा गांव निवासी अनपढ़ गरीब प्रयागराज पुत्र शिव सरन भू माफियाओं का शिकार हो गया और विरासत करने के बहाने तहसील में ले जाकर बैनामा करवा लिया। जानकारी होने पर पीड़ित ने एएसपी गोंडा से न्याय की गुहार लगाई है। बेटे तीनों ने मिलकर हमारा जमीन बैनामा करवा लिया, 1 बीघा 17 बिस्सा। तो आप बैनामा किए, आपको जानकारी नहीं हुई कि बैनामा कर? कोई जानकारी नहीं हुई सर, हमें ना कोई किसी ने हमसे कुछ पूछा है ना कोई जांचा है। रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे? रजिस्ट्रार ऑफिस में गए थे और वो एक अंगूठा लगाया जाता है, लगा के बाहर आ गए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों अंगूठा क्यों लगा रहे हैं? जी, किसी ने कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। मतलब आपको अंधेरे में रख करके बैनामा करवा लिया गया? जी। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी आपके नाम चढ़ी भी नहीं है? अभी हमारे नाम नहीं चढ़ी। बैनामा कराने वाला तो फिर धोखा हो गया, उसके साथ भी तो धोखा हुआ। जी, अब वो सोचे उन्होंने बैनामा इस तरह लिखवाया है कि जब तुम्हारे नाम। कौन करवाया है? राघवेंद्र पांडे है, वो 100 नंबर में है, उमरी थाने में पोस्ट है। अच्छा, जब जाओ दरवाजे पर कि हमारा पैसा दे दो या ज़मीन ही दे दो, तो उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। हमारी एक गाड़ी बोलेरो थी, वो भी ले लिया है उन्होंने। कहाँ एप्लीकेशन आपने दिया? थाने यहीं पर तरफगंज में दिए हुए। अच्छा, और एक गाड़ी हमारी थी, धोखाधड़ी से हमसे लेकर गए। उसके बाद में गाड़ी हमारी दूसरे जहाँ से हमने लिया था उनको कुछ पैसे देकर गाड़ी हमारे साथ ट्रांसफ़र करवा लिया हमारी गाड़ी। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी उसके ऊपर? अब जब हम बाहर से आए कल मालूम पूछे न गए उनसे, तो मालूम पड़ा उन्होंने गाड़ी हमारी ट्रांसफ़र करवा लिया है। अब बोल रहे हैं कौन सी गाड़ी तुम्हारी, कौन सा तुम्हारा पैसा। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम की रिपोर्ट।
कौशाम्बी में इन दिनों बकरी चोरों का आतंक फैला हुआ है। प्रशासन भी इनसे परेशान है। इनका कोई भी सुराग अब तक नहीं पता चला है। ताजा मामला मंजनपुर कोतवाली के नारा गांव का है। गांव के अब्दुल गनी की बकरी रात में खोल ले गए चोर और बगल में पुलिस चौकी थी, तब भी पुलिस का उन लोगों को कोई खौफ नहीं था। मैं अब्दुल गनी सनाब नज्जन अली मजरा सईदाबाद नारा थाना मंजनपुर जनपद कौशाम्बी का मूल निवासी हूँ। अवगत कराना ये है कि 22/8/2022 की रात तकरीबन 1 बजे रात में कुछ अज्ञात लोग आए और 2 बकरी चुरा कर लेके चले गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2 बार मेरे घर में चोरी हुई और एक बार 1 बकरी ले गए और फर्स्ट टाइम जो है वो 2 बकरी यानी 5 बकरियां मेरी जा चुकी हैं 1.5 साल के अंदर अंदर। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन बकरी चोरों से। इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन 23/8/2022 को माननीय नारा चौकी प्रभारी को अवगत करवाया है और मैं आपके माध्यम से मैं पूरे सम्मानित जनपद कौशाम्बी प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग गरीब आदमी हैं और ये बकरी चोर जो है लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं और कानून की आंखों में धूल झोंककर जुर्म की दुनिया के बादशाह बनना चाहते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको तलाश किया जाए और तलाश करके उचित कार्रवाई करके इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। जय हिंद, जय भारत। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कौशाम्बी विकासखंड सिराथू के बीआरसी सभागार में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण से पहले दिन खंड शिक्षा अधिकारी ने शुभारंभ किया। बुनियादी भाषा में गणित के कौशल विकास के लिए समस्त शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीआरसी सिराथू में बुधवार को प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण प्रतिदिन 50-50 शिक्षकों की मौजूदगी में 2 बैचों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें न्याय पंचायत वार शिक्षक और शिक्षा मित्र उपस्थित होंगे। इस दौरान प्रशिक्षण में मौजूद संदर्भदाताओं के द्वारा मनोज सिंह, राजकिशोर शुक्ला, पीयूष त्रिपाठी, सचिंद्र मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। तरह का प्रशिक्षण को उद्घाटन किया। आज बीआरसी में बुनियादी भाषा एवं गणित के कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। 50-50 का 2 बैच बना हुआ है। आज 100 अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। ये प्रशिक्षण 4 दिन चलेगा और निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 संदर्भदाताओं द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज हमने जो है 9:30 बजे किया है। आपका क्या नाम? डॉक्टर जवाहरलाल यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सिराथू। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। मंगलवार को गोवर्धन के चक्रलेश्वर स्थान पर श्री श्याम सुंदर मंदिर में हिंदू महासभा के द्वारा विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सभी पदाधिकारियों ने सबसे पहले मंत्र उच्चारण के साथ हनुमान जी की पूजा की और सभी ने उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि हिंदू महासभा के द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है, जिससे कि हिंदू में जागृति हो। हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता संजय ने बताया कि जब जब देश में दंगे हुए हैं, मुस्लिम समाज मस्जिदों से निकलकर सड़क पर आ जाता है और हिंदू समुदाय को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, जिसका सबसे बड़ा कारण हिंदुओं में एकत्रीकरण का ना होना है। इसीलिए हिंदू महासभा के द्वारा जगह जगह पर एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अध्यक्ष, गोवर्धन में क्या कार्यक्रम किया गया हिंदू महासभा की ओर से? अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले कई महीनों से हर मंगलवार हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। उसी श्रृंखला में आज गोवर्धन की पावन भूमि पर हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। हिंदू महासभा चाहती है कि ये जन जन तक पहुँचे, पूरे ब्रज में पहुँचे, हर मंदिर में पहुँचे, हर मठ में पहुँचे। हमारा एक ही अभियान है, जन जागरूकता अभियान और हिंदू एकत्रीकरण। हम चाहते हैं कि इस अभियान से हिंदू एक हों, हिंदुओं को समझ में आए कि हमें एकत्रीकरण करने का समय आ गया है। तो उसी श्रृंखला में आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था।
और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के गुरुदेव का, महाराज जी का। सारे भारतवर्ष में मुस्लिम समुदाय लगातार आप देख रहे हैं कि जब जब देश में दंगे हुए हैं, मुस्लिम समुदाय मस्जिदों से निकलकर और तुरंत सड़क पर आ जाता है। हिंदू समुदाय को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी कमी जो देखी गई है, हिंदुओं का एकत्रीकरण जो नहीं हो पाता। हिंदू ये सोचता है कि कहाँ सूचना पहुँचे, कहाँ से आए। तो हमने ये सर्वप्रथम अपना प्रयास शुरू किया है। हिंदू महासभा इस विषय को लेकर चली है कि मंदिरों में एकत्रीकरण का कार्य शुरू किया जाए। हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ वहाँ के स्थानीय निवासियों को हम एकत्रित करें और प्रयास करें कि लगातार ये श्रृंखला बढ़ती रहे। कभी भी किसी जगह कोई कार्यक्रम की आवश्यकता हो, कहीं किसी हिंदू भाई को ज़रूरत हो कि हमको ये दिक्कत हो रही है, तुरंत हिंदू महासभा से संपर्क करें। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सूचित करने का माध्यम होता है मंदिर और देवालयों से हमने शुरुआत करी है। हर मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ के साथ एकत्रीकरण का जो कार्य है वो इसीलिए किया गया है कि हिंदू एक हो और एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण रूप से सारे देश में एक साथ चले। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां सड़क हादसे में घायल का उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद हंगामा काटा जा रहा है। सड़क हादसे में घायल युवक को जिला अस्पताल से हैलेट कानपुर रेफर किया गया था। बिचौलिए परिजनों को बेहतर उपचार और आश्वासन देकर निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा ले गए थे। नर्सिंग होम में इलाज के दौरान अब युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा काटा है। पुलिस ने नर्सिंग होम पर कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा कर रही भीड़ को शांत कराया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शमीकपुर से संचालित नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। मैं आपका क्या मामला है? एक्सीडेंट हुआ बाइक तो कहाँ जिला अस्पताल से लेके आए थे आप? हाँ, पूर्वा से। तो जिला अस्पताल से कहाँ के लिए रेफ़र किया था आपको? तो यहाँ कैसे आ गए? अरे यहाँ दलाल लोग सब करवा दिए, यहाँ पे दलाल का नाम पता है? हाँ, वो आप नहीं पता, गाड़ी थी वही गाड़ी लेके अस्पताल से क्या बोले आपको? उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।